जैसे अभी हम सुबह से विधायक प्रदीप चौधरी जी के साथ रैलियों में जा रहे थे, लोगों का बड़ा जनसलाब देखने को मिला। अब रैलियों में लोग आ रहे हैं बिना कहे, तो हम चौधरी जी से जानेंगे कि भी उनको लोगों का क्या सहयोग मिल रहा है। कालका में चौधरी जी की चौधर चलेगी या फिर मतलब क्या समीकरण रहेंगे इस चीज को लेकर के। स्वागत है चौधरी जी आपका हमारे चैनल हरियाणा न्यूज तीसरी आंख में। तो कालका में चौधरी की चौधर चलेगी अब की बार? जनता की चौधर चलेगी, मतदाताओं की चौधर चलेगी। अच्छा, लोगों से क्या सहयोग मिल रहा है ये? देखो, जनता का बड़ा, मतदाताओं का बड़ा उत्साह, जोश, जो भी युवा हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत उनमें जोश है, उत्साह है, प्यार बहुत उमड़ रहा है। जगह जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, लोग बहुत ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, अन्य पार्टियाँ छोड़कर लगातार हमारी पार्टी का कुनबा जहाँ बढ़ता जा रहा है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत हौसला मेरा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ कार्यक्रम होते हैं, आपने देखा कि कितने सफल कार्यक्रम और कितना जोश महिलाओं में और युवाओं में। आज युवा भारी तादाद में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जैसे आप एक 5 साल का कार्यकाल रहा है, एक मुहावरा या मतलब एक लोकती बन गई है जो मतलब विपक्षी पार्टियां हर बार मुद्दा उठा रही है कि साडी ता सरकार ने। इसका भाव बताओ कि ये क्या मुद्दा है जो विपक्ष बार बार हमले कर रहा है? ऐसा है, ये बखड़ाए हुए हैं। ऐसा कभी मैंने कहा नहीं। साडी सरकार ने ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मैंने कभी, मेरे पास कोई काम के लिए आए, चाहे डिप्टी कमिश्नर का काम हो, एसपी का काम हो, तहसीलदार का काम हो, किसी एक्शन का काम हो, पब्लिक हेल्थ का, पीडब्ल्यूडी का, ठोक के हमने आज तक फ़ोन किया और उनके सामने किया। और जो हमारे विकास के कार्य की बात हो, जो मुद्दे हमारे रहे, हमने विधानसभा में उठाए, अधिकारियों के समक्ष उठाए। मुख्यमंत्री को 2 बार मैं अपने कालका विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर खास तौर से उनके आवास पर जाकर मिलने का काम किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से धरने प्रदर्शन देने की बात हो, अधिकारियों को मिलने की बात हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बात हो, हमने हर विकास की बात रखी। और सरकार जो कहती है कि हमारी सरकार नहीं है, ऐसा मैं क्यों कहूँगा? मैं तो अपने लोगों के बीच रहा, लोगों के हर मुद्दे को उठाने का काम हमने किया। 30 साल से कोई ऐसा कार्य है हमारे रायपुरानी क्षेत्र का जो आज पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ, वो इस कार्यकाल में आप कराना चाह रहे हो? मतलब जिसकी आपको पीड़ा होगी, ये कार्य है रायपुरानी क्षेत्र में और कालका विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए था। देखो, मैंने अपने कालका विधानसभा क्षेत्र के हर ब्लॉक के, चाहे दून क्षेत्र हो, चाहे रायतन क्षेत्र हो, बिजौर कालका हो, मोरनी हो, हमारा रायपुरानी हो। रायपुरानी की मोटी सी बात बताता हूँ आपको। चलो, सड़कों की तो बात, सारे विधानसभा क्षेत्र में लिंक रोड टूटे पड़े हैं। हमने विधानसभा में ये बात उठाई। हमने विधानसभा में रायपुरानी की अगर आप बात पूछते हैं, मैंने रायपुरानी की प्रॉपर रायपुरानी शहर के बारे में कहा, जहाँ 10,000 से ऊपर आबादी है, वहाँ सीवरेज की व्यवस्था का जो सरकार की एक फैसला है। बरवाड़ा में सीवरेज डाल दिया, हमारे रायपुरानी में क्यों नहीं डाला? मैंने ये क्वेश्चन विधानसभा में उठाने का काम किया। हमने टूटे रोडों की बात रखी। सड़कों का जो पैसा है टैक्स के रूप में हमसे वसूलते हैं, लेकिन लोगों को खड्डों में चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बिजौर कालका की बात करें, जो बाईपास का हमारा पुल था वो 10 साल हो गए बने नहीं, और जो पुल साल में गिरे, जो एक साल में बनने थे, कई साल लगा दिए। कछुए की चाल की तरह काम चले। लोगों को, बच्चों को छोड़ने स्कूल जाना, खड्डों में से होकर मिट्टी दूर छकने पर मजबूर होना, जाम की समस्या लगातार बनी रही। मैंने इन तमाम समस्याओं की, जाम की, हमारे कालका में महामाई काली माता के मंदिर की मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री से की। 2 बार मुख्यमंत्री कालका आए और वहाँ वायदा करके गए, एसडीएम की ड्यूटी लगा कर गए, लेकिन कहीं ना कोई उनकी नाकामी रही। जैसे कहा जा रहा है कालका विधानसभा क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इस इलाके को नहीं जानते। आप इस इलाके को कैसा जानते हो? मेरा कालका विधानसभा क्षेत्र, पंचकुला 2 हो गए, एक ही क्षेत्र हुआ करता था। मेरा तो जन्म यहीं हुआ है इस क्षेत्र में। कालका जो एक पहले का क्षेत्र एक ही होता था, मेरा जन्म यहाँ हुआ। हमारी कुल देवी गणेशपुर देवी, कालका माई काली माता के मंदिर पर हम रातें को ऊपर छतों पर ठहरा करते थे। और त्रिलोकपुर देवी माता, समरासन देवी, यहाँ हमारी सुखें लगती हैं। हम तो शुरू से यहाँ रहे, लोगों के बीच रहे। आज
हर खेत खलिहान का हमें, यहाँ के गाँव का सब पता है। मेरे रिश्तेदारियाँ इस हल्के में हैं। तो जो आज बाहरी उम्मीदवार आए हैं, ये कभी चंडीगढ़ से लड़े, कभी डेराबस्सी बनूड़ से लड़े, कभी अम्बाड़ा से लड़े, कभी इंद्री से टिकट मांगते हैं। अब वो पैसे के बलबूते पर जो कालका विधानसभा क्षेत्र में आए। लेकिन आज मुझे बड़ा फख्र और गर्व है, हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र का मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। अब वो बाहरी पैसे के बलबूते पर जो चुनाव लड़ने हैं, उनकी चमक दमक में आने वाले नहीं। देखा नहीं आज आपने कितना प्यार मिलता है। अगर वो पैसे की चमक दमक में होते तो मेरे पास होते, वो उनकी निगाहें तो वहाँ लगी होती। कितना मान सम्मान, कितना प्यार, उत्साह, जोश चौज उनमें दिखाई दे रहा है। तो मैं तो अपने आदरणीय जागरूक मतदाताओं का बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है। जैसे अभी एक कयास लगाया जा रहा है कि जैसे आप गुज्जर समाज से हो, अभी आजाद प्रत्याशी भी खड़ा है कि वो कह रहा है कि मतलब जो वोट कट रही है वो विधायक प्रदीप चौधरी जी की वोट काटने के लिए है। मतलब ऐसा कुछ समीकरण बन रहे हैं इस चीज को लेकर के। ऐसा है, ये हर अब तो चलो कोई आजाद प्रत्याशी लड़, लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है। पहले पार्टियों के भी तो लड़े। अगर मेरी जाति की बात करते हैं तो पहले तो पार्टियों के लड़े हैं। जेजेपी पार्टी के पहले भी लड़े। ऐसा कुछ नहीं, ये तो लोगों के मन बढ़ते हैं। लोगों के मन, कोई ये नहीं कि वोट काट देंगे मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत जागरूक है। वोट की बहुत अहमियत है, वोट की बहुत अमूल्य कीमत है। तो सब मतदाता जानते हैं, वोट आज के टाइम में कोई ख़राब नहीं करता। तो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि मतदाता मुझे अपना आशीर्वाद देके, सहयोग समर्थन देकर मुझे कामयाब करेगा। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसलिए मतदाता बहुत जागरूक है। आपका कितना मार्जिन रहेगा कालका विधानसभा क्षेत्र में? ये तो हमारी कालका विधानसभा क्षेत्र के मतदाता फैसला करेंगे। तो जैसे अभी आप जैसे राजनीति में आए, एक क्वेश्चन है रहता है कि जैसे आप राजनीति में आए हैं, राजनीति में आने का आपका क्या कारण रहा जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है? उसको लेकर के जो मतलब आप सपने सजाए होंगे, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहते हो? मेरी सोच तो ये है, सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं तो उपलब्ध कराओ। आज हमारे कालका शहर, पंजौर शहर में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। 2-2 दिन पीने का पानी नहीं आता, 15-15 मिनट पानी आता है। आज सफाई व्यवस्था की बात हो, चलने के लिए सड़कें ठीक हों और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। बिजली के कटों को लेकर, बिजली कहीं हमारे राजस्थान जैसे के क्षेत्र में 10-10 घंटे बिजली नहीं आती। ऐसी अगर कहीं फाल्ट पड़ती, इनके पास स्टाफ की इतनी भारी कमी है, तो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं भी जो उपलब्ध नहीं करा पा रही। हमारी कॉलोनियाँ रेगुलराइज नहीं हुई। हमारे बहुत से जो आज युवा हैं या आम आदमी जो परेशान, किसान परेशान रहा, महिला परेशान रही, कर्मचारी परेशान रहे, युवा परेशान रहा, गरीब आदमी, मजदूर आदमी आज टकटकी लगाए कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे। कब खत्ती बरादरी की पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, उसमें जो सुविधाएं देने की हमारा घोषणा पत्र है, वह भी बहुत एक अच्छा लोगों के बीच जाकर पूरे हरियाणा प्रदेश में हर वर्ग के साथ मिलकर बनाया गया है। और लोगों को बड़ी आज उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की सरकार से। जैसे आज आपने टाबर गांव से शुरुआत की थी, आज का जो कार्यक्रम रहा है आपका, कम से कम आप 15 गांव जा चुके हो, लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे आज को लेकर के? देखो, आज की मैं बात करूँ, अब जहाँ हम जा रहे हैं, ककराली में हम जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ 5 बजे का कार्यक्रम था। 2.5 घंटे हम देरी से इस गाँव में पहुँच रहे हैं और 7 बजे मेरा कालका में कार्यक्रम है। तो ये 2.5 घंटे जो इंतज़ार कर रहे हैं साथी, 2-2 घंटे जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जनता में, मतदाताओं में कितना जोश, कांग्रेस पार्टी के प्रति कितना आज विश्वास और बड़े जो उम्मीद लगा रखी है, वो इस चीज़ से दिखाई देती है कि जनता आज पूरी तरफ से कांग्रेस के साथ खड़ी है। अंतिम प्रश्न ये है, कालका मतदाताओं को आप क्या कहना चाहोगे? मैं अपने आदरणीय कालका के जागरूक मतदाताओं, भाई बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों से यही अपील करूंगा कि अब आने वाला समय आपका है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 36 बरादरी की पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो 10 साल में हमें परेशानियाँ झेली, जो दंश, जो कष्ट हमने झेले, उनसे निजात मिलने का अब आपके पास समय आ गया। इसलिए आप आने वाली 5 अक्टूबर को हाथ के आगे का बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग समर्थन दें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है जी। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज तीसरिया। अभी हम आए हैं ककराली गांव में।
अभी हमने विधायक प्रदीप चौधरी से बात की थी, गाड़ी में इंटरव्यू किया उन्होंने, बड़े ही बखूबी से, बड़ी तन्मयता के साथ उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। इसी कड़ी को लेकर के अभी यहाँ पर राजपूत समाज नहीं, राजपूत समाज बैठा है। यहाँ पर एक बैठक हो रही है, अंकल जी से भी जानेंगे, ताऊ से भी जानेंगे भी यहाँ का कराली का माहौल क्या है, देसी भाषा में बात करेंगे जो हमारी ग्रामीण भाषा है यहाँ की। राम राम ताऊ जी, ठीक ठाक। और इसकी चौधरी रही है यहाँ, चौधरी कांग्रेस की आनी है, आगे चौधरी की चौधरी होगी क्या? चौधरी की तो ही हुआ, पहला भी हुआ। अच्छा, और क्या समीकरण का कराली में? समीकरण 60% किसका? प्रदीप चौधरी का। और दूसरी पार्टियां 40। मैं कह रहे कि हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है, तो कोई हमारा कहा भाजपा वाले कह रहे हैं अभी वैसे ही रोड़ा पह रहे कांग्रेस वाले, तो भाजपा सबसे ज्यादा गढ़ मारा ककराली में जा। तो कोई कुछ कह, आप क्या कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ 60% कांग्रेस का। और दूसरे पार्टियां 40। नहीं, जो आजाद प्रत्याशी भी खड़े हैं सारे आगे सारे के लगे 40%, महिलाओं का, बुजुर्गों का और दूसरे जो अन्य युवा साथी हैं वो प्रदीप चौधरी से क्यों आकर्षित हो रहे हैं? और जबकि कहा भी जा रहा है कि पिछले कार्यकाल मतलब कि ऐसा ही रहा है हमारा। ऐसा तो नहीं रहा, सरकार तो है नहीं थी, सरकार बीजेपी की थी, उन्होंने क्यों करना था, काम नहीं कराया कोई सरकार ने। तो आपको क्या गारंटी है कि अब विधायक बनने के बाद प्रदीप चौधरी जी काम करेंगे? काम करने वाला आदमी है, चाहे रात में 12 बजे चले जाओ, चाहे कभी चले जाओ, 2 बजे फोन कर ले चल बिठा हुआ। अच्छा, आत्मा कल दूसरे पार्टियों के बंदे, दूसरे तो मैं जब 10 साल पहले आए थे 2014 में, उसके बाद ही पाए। उससे पीछा जाओ ने वोटा तो पाई 7,000 उन्होंने एक बार न्यू भी नहीं पूछा था मरिया कोई जीया कोई। मतलब कि प्रदीप चौधरी में एक खासियत है, दुख का सुख का 24 घंटे कभी खड़िया, रात ਨੂੰ किसी के प्राप्त आएगी वहाँ खड़िया। एरिया से कितना वाकिफ है यहाँ के? गली नाली सब पता उन्हें भी किसकी कहाँ खराब है, अच्छा कहाँ ठीक है। तो बंदा कैसा था? बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, इधर बैठे हैं मोली के सरपंच पूर्व सरपंच बैठे हैं, बड़ी ही निर्भीकता के साथ। भाई सारा इंटरव्यू इन पर फोकस करना है मनु। नहीं कोई सारे भाई बैठे। अच्छा एक बात तो, ककराली में क्या माहौल है? और ककराली में क्या माहौल है और मोली में क्या माहौल है? मेरे गांव में तो एक ही तरफा माहौल 70% वोट पड़ेगी कांग्रेस को। बाकी सभी लग रहे, देखो मतलब कह रहे थे कांग्रेस वाले भी लग रहे, बीजेपी वाले भी लग रहे हैं, हर आदमी को हक है वोट, लेकिन माहौल ठीक है। आपका जो मोली गांव है उसमें कितनी वोट पोलिंग होती है? हमारे गांव में 2200 वोट है, 1300-1400 के बीच वोट होती है। मतलब अगर वोट के हिसाब से लगाया जाए, कालका विधानसभा में बड़े गांवों में शुमार है। रायपुरानी में बड़े गाँव में शुमार है, मतलब रायपुरानी कस्बा हो गया, मतलब रायपुरानी ब्लॉक में, रायपुरानी ब्लॉक में। अच्छा, गढ़ी है हमारा गाँव है, पहला गढ़ी गाँव में, फिर हमारा गाँव पड़ता है। अच्छा, अब क्या लग रहा है मौजूदा हालात को देखकर, मौजूदा स्थिति को देखकर कि कालका में बाजी कौन मरेगा? कालका में क्या, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और कालका से प्रदीप चौधरी जीतते हैं। अच्छे वो कह रहे हैं कि मतलब जो आला कमान है सैलजा भी उठी हुई है, मनाने का दौर है। भाजपा कह रही है कि हमारे पाले में आ जाओ। वो काम आला कमान का है जी, आला कमान अपना खूबी करेगा और सैलरी प्रचार करेगी। अभी 1-2 दिन में देखेंगे आप, वो बिल्कुल प्रचार करेगी, प्रदीप जी के लिए भी करेगी, सभी जो लीडर हैं इलेक्शन मतदाताओं को क्या कहना सभी के लिए। मतदाताओं के लिए हम तो ये है कि हम कांग्रेस की वोट के लिए अपील करेंगे। आने वाला टाइम भी सरकार यही बढ़ रही है, तो काम भी हमें नहीं से लेने हैं, काम नहीं से करने, प्रदीप चौधरी से काम कराने हैं, अच्छे आदमी हैं। मतलब जो लोगों का विश्वास क्यों बना हुआ है? उसे लोगों से जुड़ा हुआ है काफी टाइम से, जब से राजनीति शुरू करी है, हर गांव में, हर घर में सभी को जानता है, भाई नेम जानता है, दुख में सभी के साथ खड़ा है। हर गांव में ये नहीं है अभी 2-4 आदमियों को जानता है, सैकड़ों की संख्या में लोगों को जानता है, भाई नेम जानता है, हर टाइम मिलता है, सुख दुख में हमारे साथ खड़े। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। और ककराली गांव में, ककराली गांव से हुआ बागवाड़ा, अच्छा बागवाड़ा, ककराली गांव और बागवाड़ा में मौजूदा समय में कांग्रेस की क्या स्थिति है, भाजपा की क्या स्थिति है और अन्य पार्टी की क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लोकल नेता होने के कारण जुड़े होने, जैसे जुड़े यार एक आदमी से मिलते हैं, जुड़ते हैं, कार्य करने वाले आदमी हैं। तो मतलब क्या मार्जिन रहेगा कांग्रेस का? मार्जिन कालका में इसका बदलाव है, सरकार बदल रही है, सरकार आने वाली है, सरकार में बदलाव ठीक रहेगा, मतदान अच्छा होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के।
अभी जैसे हमने आपको सुबह से हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ शहर की स्थिति बताई है, जहां जहां पे आज प्रदीप चौधरी जी की रैलियां हुई हैं, जनसभाएं हुई हैं, आपने माहौल देखा है। तो हर में लोगों का बड़ा ही सहयोग मिल रहा है, लोग अपने आप प्रदीप चौधरी से जुड़ रहे हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज हमारे सामने भी कई व्यक्ति जो अन्य पार्टियों में से थे वो भी कांग्रेस का दामन थामा है। तो कृपया आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं पत्रकार पुष्पेंद्र स्वामी, हरियाणा न्यूज, तीसरी। प्रार्थना विनती करता हूँ कि आने वाली 5 अक्टूबर को आप हाथ के आगे का बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझे अपना सहयोग दें, मुझे अपना समर्थन दें। जैसा कि 10 साल का कुशासन जो हमने झेला, जो परेशानियां, जो कष्ट, जो दुख हमने सहे, वह आज आप अच्छी तरह जानते हैं। जो 2014 से पहले कांग्रेस का जब राज था, बीजेपी वाले बड़े बड़े वायदे किए करते थे। विनोद गुस्सा देखना तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए। सबसे पहले उन्होंने ये वायदा किया, बाबा रामदेव जी उस समय बहुत सक्रिय हुआ करते थे राजनीति में। वो कहा करते थे कि 50-55 रेट जो पेट्रोल डीजल का है ये बहुत ज्यादा है, हम बीजेपी की सरकार बनने पर 35 रुपए हमको आप डीजल पेट्रोल का रेट देंगे। जो 430 रुपए का गैस सिलेंडर था वो कहते थे कांग्रेस ने मार दिए, महंगाई ने मार दिए, हम 400 से कम इसको गैस सिलेंडर। फिर जाके कहीं उनकी बात सुनी, मुकदमे जब बड़े जिन्ना में भी पहुंचे। और इसी तरह अगर कहीं सरपंच ने अभी हम आपको ककराली गांव का हाल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर विधायक प्रदीप चौधरी जी बोल रहे हैं, उनकी लेकर के लोगों में उत्साह है, भारी संख्या में लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। इसके अलावा इनका जो प्रोग्राम है वो कालका में भी है। इसके अलावा मतलब इनके कई प्रोग्राम चल रहे हैं। आज 15 गांवों का प्रोग्राम रहा, जिसको लेकर के लोगों में तो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख सकते हो अंधेरा हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, सुबह से निकले थे। ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि भी प्रदीप चौधरी जहाँ पे जा रहे हैं उनका माहौल कैसा है। इसके अलावा हम अन्य पार्टियां, भाजपा, आजाद प्रत्याशी या जो भी अन्य पार्टियां, उनका भी आपको दिखाएंगे कि भी उनमें कितना कट जुड़ता है, कितना लोग एक साथ होते हैं, ये भी आपको बताएंगे कि किसका प्रभाव भारी है। आप देखते रहिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। धन्यवाद। जैसे हमने आपको सुबह से लगे हुए थे टब्बर गांव से और सारे गांवों का भ्रमण दिखाया। भ्रमण क्या था, अभी लोगों का प्रदीप चौधरी को लेकर के कितना उत्साह है, हर्षोल्लास का माहौल था जिस भी गांव में गए हम। और गाड़ियों का काफिला काफी ज्यादा था, लोगों की संख्या भी वहां पे बहुत ज्यादा थी। इसी कड़ी में अभी हम ककराली गांव में आए हैं। यहाँ पर भी जनसैलाब उमड़ा हुआ है प्रदीप चौधरी को लेकर के, सुनने को लेकर के भी उत्साह है उनका। अभी इसी कड़ी में हम साथ हैं रूपचंद जी बजीतपुर से, उनसे भी जानेंगे बजीतपुर में क्या माहौल रहा है और यहाँ पे जो आसपास के गांव हैं रैपुरानी खंड के, उसमें क्या माहौल था। रूपचंद जी बताइए क्या माहौल है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी? हमारे रैपुरानी ब्लॉक के अंदर 80% माहौल चौधरी प्रदीप के हक में है। लोगों का मान सम्मान लगा लो, घर जाके बड़ी मतलब वो करते हैं। एक देसी आदमी है, मतलब काम धाम तो मतलब इतने जने हुए, पर वो मान सम्मान इतना करता है कि अपने घर के वर्कर का बहुत ज्यादा। भाई साहब जी आप बताओ, मतलब कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे, पार्टी को कैसा मिल रहा है, कांग्रेस को कैसा मिल रहा है और भाजपा जो है उसको लेकर? देख रहे बड़े भाई सुबह के जो प्रोग्राम हुए गाँव में, तकरीबन एक तरफा का सारा जी। अच्छा, तो कितना मार्जिन रहेगा यहाँ पे? मार्जिन तो कम से कम है 40,000 तो कम से कम है। ठीक है। ये जैसे अभी ये भी सुबह से हमारे साथ थे, तो ये भी देख रहे थे गांव में जा करके भी कैसा माहौल है। माहौल वैसे ही मतलब अच्छा है, माहौल बना हुआ है, लोगों में उत्साह भी है, सुनने के लिए भी आ रहे हैं गांव में। बाकी आपको हम पल पल की जानकारी देते रहेंगे अपने क्षेत्र की, कालका क्षेत्र की, जो पंचकुला विधानसभा क्षेत्र उसके बारे में बताते रहेंगे आपको। और अभी जैसे ककराली में प्रोग्राम चला हुआ है, वहाँ का भी आपको हाल दिखाएंगे। और आपसे एक गुजारिश है, आप कृपा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, नहीं तो भाई साहब मर्जी आपकी, आप लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी प्रवृत्ति पर डिपेंड रहेगा। मगर जैसे हम ग्रुप में वीडियो डालते हैं ना, तो वो कई बार हमारे यहाँ पे लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप सब्सक्राइबर करोगे ना, तो वो सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी हमारे क्षेत्र की, और सबसे पहले आप खबरों में सबसे आगे बने रहोगे। धन्यवाद। मैं पत्रकार पुष्पेंद्र स्वामी।